बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपके सामने पेश करने वाले हैं मोल कंसेप्ट। मोल क्या चीज़ है, एवोगैड्रो नंबर क्या चीज़ है, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे और इसके जो MCQs है ईटा पॉइंट ऑफ व्यू से एंड एमडीकेट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इंशाल्लाह उसको मैं अगले लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा। आज उसके बेसिक्स जो चीज़ें हैं, बेसिक्स है, उसको एक्सप्लेन करता जाऊंगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट मेरा टॉपिक होगा कि ईटा के जो MCQs है जो रिलेटेड है मोल के साथ, एवोगैड्रो नंबर के साथ, ग्राम एटॉमिक मास के साथ, जितनी भी रिलेटेड क्वेश्चन है इंशाल्लाह वो एक्सप्लेन करता जाऊंगा। हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मोल। वन मोल क्या चीज होता है, ये मोल क्या चीज होता है वन मोल। तो देखिए मोल जो है उसको हम कहते हैं कि ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास को मोल कहा जाता है, इसका मोल। ये नंबर 2 ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूल ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम एटॉमिक मास किसका, ऑफ एन एटम का, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ मॉलिक्यूल का। और यहां पे ग्राम फार्मूला मास, ग्राम फार्मूला मास ऑफ अ फार्मूला यूनिट, उसको हम कहते हैं वन मोल। तो अब हम एक्सप्लेन करते हैं मोल को कि ये क्या चीज है। देखिए सबसे पहले हम एक्सप्लेन करते हैं, इससे पहले हमने ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम फार्मूला मास एक्सप्लेन किया। सपोज हमारे पास एल्यूमिनियम है और एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है और इसका एटॉमिक मास 27 है। तो ये 27 ग्राम है ऑफ एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम का 27 ग्राम है और इसको हम कहते हैं ग्राम, देखिए इसको हम कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास। ये ग्राम एटॉमिक मास है किसका, ऑफ एल्यूमिनियम का, वो बराबर है किसके, 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम के। अब देखिए यहां पर याद रखो, चूंकि 27 ग्राम लिया हुआ है तो ये आपके पास एवोगाद्रो नंबर के बराबर है, एवोगाद्रो नंबर के। और ये देखिए यहां पर ग्राम है तो यहां पर आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो 13 इंटू एवोगाद्रो नंबर के बराबर है, क्योंकि ग्रामों में है। अगर 27 AMU ऑफ एल्यूमिनियम होता तो सिर्फ और सिर्फ 13 होते। देखिए इसमें जो प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन, तो ये प्रोटॉन भी आपके पास 13 इंटू एवोगाद्रो नंबर। अब जो न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रॉन एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर को आप माइनस कर दो तो देखिए आपके पास न्यूट्रॉन वो बन जाते हैं 14। लेकिन अगर ये 27 AMU होता तो 14 न्यूट्रॉन होते, लेकिन ये 27 ग्राम है तो ग्राम के साथ फौरन आपने एवोगाद्रो नंबर को लगाना है। तो ये आपके पास है न्यूट्रॉन। अब देखिए इसमें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिनियम बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 3, ये देखिए ग्रुप नंबर 3 से बिलोंग करता है, तो इसके जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी 3 होते हैं। लेकिन चूंकि ग्राम है तो फौरन आपने एवोगाद्रो नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो होगा क्या, होगा ये देखिए आपके पास है, मैं यहां एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि ग्राम, ये देखिए ग्राम एटॉमिक मास
ऑफ एल्यूमिनियम वो बराबर है 27 ग्राम एल्यूमिनियम के, और ये बराबर है 1 मोल के, 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम के। देखिए ये 27 ग्राम यहां पर बराबर होता है 1 मोल के, 1 मोल के, और ये आपके पास जो 1 मोल है ये आपके पास एवोगाद्रो नंबर, और एवोगाद्रो नंबर 6.023 into 10 की पावर 23 एटम्स, ये देखिए एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम के बराबर है। इसमें अगर आप देखें तो ये इसके बराबर है, इसके, तो ये इसका भी बराबर, ये अगर इसका बराबर है तो ये इसका भी बराबर, ये अगर इसका बराबर है तो ये इसका भी बराबर, ये अगर इसका बराबर है तो ये इसका भी बराबर, तो सारे आपस में बराबर है। अब देखिए इसमें जो इलेक्ट्रॉन है आपके पास, ये इलेक्ट्रॉन भी बराबर है। देखिए 13 इंटू एवोगाद्रो नंबर, ये इसके बराबर है। ये देखिए ये आपके पास 13 इंटू एवोगाद्रो नंबर, ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, और यहां 14 इंटू एवोगाद्रो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर है। ये आपके पास 3 इंटू एवोगाद्रो नंबर, ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के बराबर है। तो देखिए ये मेरा कंसेप्ट है, बेसिक चीजें है, बेसिक कंसेप्ट्स है जो कि आपको लेके जाएगा कि ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम 23 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ये 1 मोल के बराबर है। इस तरह से 1 मोल 1 एवोगाद्रो नंबर, और ये आपके पास एवोगाद्रो नंबर 6.023 into 10 की पावर 23 ये एटम्स होते हैं, एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम के बराबर है। तो ये आपस में सारे आपस में, और ये देखिए इसको हम, ये बराबर होता है, ये बराबर होता है ग्राम एटम, ग्राम एटम ऑफ एल्यूमिनियम, 1 ग्राम एटम ऑफ एल्यूमिनियम या ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम। ये सारे देखे, ये सारे आपस में देखे बराबर होते हैं। ये देखे ये बराबर होते हैं, ये बराबर होते हैं। तो यू कैन सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन जो रिलेटेड हो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एन एटम के साथ। अब देखिए अगर हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास ले ले तो आपके पास है, सपोज आपके पास है मीथेन CH4, देखिए इसका जो एटॉमिक मास है वो 12 ग्राम है, और हाइड्रोजन का 1 लेकिन 4 इन नंबर, तो ये दोनों बन जाते हैं 16 ग्राम मीथेन। अब जब 16 ग्राम मीथेन बन जाते हैं तो ये आपके पास बन जाता है क्या, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन। और चूंकि आपने ग्रामों में लिया हुआ है, देखिए ग्राम में लिया है तो ये 1 मोल के बराबर होता है। तो अब देखिए आपके पास यहां 6 इलेक्ट्रॉन है, यहां 1 लेकिन 4 इन नंबर, और चूंकि यहां 16 ग्राम लिया हुआ है तो याद रखिए ये एक मॉलिक्यूल नहीं होता है बल्कि एवोगाद्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब देखिए इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन आप फाइंड कर दे टोटल इलेक्ट्रॉन, तो ये 10 है, 10 इंटू एवोगाद्रो नंबर। मैंने पहले भी बताया कि अगर ये 16 AMU होता तो टोटल इलेक्ट्रॉन 10 होते, लेकिन अगर 16 ग्राम है तो 10 इंटू एवोगाद्रो नंबर। अब देखिए इसमें आपके पास जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है तो वो 8 होते हैं, क्योंकि कार्बन बिलोंग ग्रुप नंबर 4 एंड हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, हाइड्रोजन 1 लेकिन 1 है 4 इन नंबर, तो ये आपके पास 4 and 4 8 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ये 8 होते हैं जब 16 AMU हो, लेकिन 16 ग्राम है तो फौरन आपने 8 के साथ एवोगाद्रो नंबर को मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए इसकी जो एटॉमिसिटी है, जो इसकी एटॉमिसिटी है, देखिए एटॉमिसिटी वो 5 है, लेकिन अगर 16 AMU होता, 16 ग्राम है तो 5 इंटू एवोगाद्रो नंबर। अब देखिए सिग्मा बॉन्ड,
ये देखिए सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड 4 है। जब ये 16 AMU होता, अगर ये 16 ग्राम है तो 4 इंटू एवोगाद्रो नंबर, तो ये आपके पास ये है। अब देखिए ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन, या 16 ग्राम ऑफ मीथेन, या 1 मोल ऑफ मीथेन, या फिर एवोगाद्रो नंबर ऑफ मीथेन। अब देखिए एवोगाद्रो नंबर ऑफ मीथेन ये बराबर है 6.023 इंटू 10 की पावर 23, किसके? मॉलिक्यूल्स के, मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन के। तो देखिए यहां पर ये कॉम्बिनेशंस के देखिए आपके पास ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास इसके बराबर है, ये इसके, तो ये इसके बराबर, ये इसके, देखिए ये इसके बराबर, ये इसके बराबर है, ये इसका। इसी तरह से इसके साथ ये भी बराबर होता है, ये इसके भी बराबर होता है, ये इसके भी बराबर और ये इसके भी बराबर। तो यू कैन फाइंड आउट इसकी वैल्यू भी, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी, यानी अगर आपको कह दे कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो 10 इंटू एवोगाद्रो नंबर। अगर कह दे कि 16 ग्राम मीथेन में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 इंटू एवोगाद्रो नंबर। अगर कह दे कि 1 मोल मीथेन में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 इंटू एवोगाद्रो नंबर। अगर वो कह दे कि 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स में कितने टोटल इलेक्ट्रॉन हैं, तो देखिए 10 इंटू एवोगाद्रो नंबर। एवोगाद्रो नंबर के साथ इसको आपने मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब देखिए ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो है वो ग्राम मॉलिक्यूल के भी बराबर है, ग्राम मॉलिक्यूल, ये ग्राम मॉलिक्यूल्स के भी बराबर है। तो हमने आपको बताया कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ये हिस्ट्री बता दी। अब देखिए हमने बताया कि ग्राम फार्मूला मास ऑफ अ फार्मूला यूनिट। देखिए अगर आपके पास मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसका जो एटॉमिक मास है वो 24 ग्राम है और ऑक्सीजन का जो है वो 16 ग्राम है, तो ये बन जाता है 40 ग्राम। 40 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, इसको हम ग्राम फार्मूला मास कहते हैं, ग्राम फार्मूला मास। और ये ग्राम फार्मूला यूनिट के बराबर है, ये देखिए बराबर है। और 40 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड 1 मोल के बराबर है मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इसमें एवोगाद्रो नंबर होते हैं, और एवोगाद्रो नंबर 6.023 इंटू 10 की पावर 23, इसमें फार्मूला यूनिट होते हैं। यहां फार्मूला यूनिट है क्योंकि ये बजाते खुद फार्मूला यूनिट है। तो अब देखिए अगर ये 40 AMU होता तो एक फार्मूला यूनिट होता, लेकिन ये 40 है तो यहां पर फार्मूला यूनिट कितने होते हैं, एवोगाद्रो नंबर होते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन 12 है और इसमें 8, तो टोटल इलेक्ट्रॉन देखे आपके पास 20, ये 20 इंटू एवोगाद्रो नंबर। क्यों? क्योंकि आपके पास, गौर से देखे, आपके पास ये चीज ग्रामों में है। अगर 40 AMU होता तो 20 इलेक्ट्रॉन होते, अगर 40 ग्राम है तो 20 इंटू एवोगाद्रो नंबर। अब देखिए इसमें वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, तो ये 16 है इंटू एवोगाद्रो नंबर। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन इस साइड पे आते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन यहां पर रह जाते हैं और ऑक्सीजन के भी 8 होते हैं। और देखिए आपके पास है जो आयंस है, जो आयंस बन जाते हैं तो वो 2 है, 2 इंटू एवोगाद्रो नंबर। तो अगर कोई आपको कह दे कि ग्राम फार्मूला यूनिट में कितने टोटल इलेक्ट्रॉन है तो इतने हैं, ग्राम फार्मूला मास में कितने इलेक्ट्रॉन है तो इतने हैं, अगर 40 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड में टोटल इलेक्ट्रॉन तो इतने ही है, 1 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड में तो इतने ही है, 1, ये देखिए 1 फार्मूला यूनिट या इतने पार्टिकल में फार्मूला यूनिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, इतने। ये सब कुछ आपने एक्सप्लेन करना है। अब हम जाते हैं और आपको कुछ फार्मूले देखते हैं। ये तो कंसेप्ट था, अब कुछ फार्मूले एक्सप्लेन करते हैं और उसके थ्रू हम आपको मोल्स किस तरह से कन्वर्ट होता है और किस तरह से फाइंड आउट होता है, तो उसको एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, देखिए आपके पास है मोल,
मोल इक्वल टू देखें ग्राम मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास, सपोज ग्लूकोज का C6H12O6, इसका मोलर मास 180 है। लेकिन अगर गिवन मास आपके पास गिवन मास अगर 90 ग्राम है तो उसके मोल कितने होंगे, नंबर ऑफ मोल कितने होंगे। तो देखिए ये आपके पास है ग्राम 90 और मोलर मास 180, तो यहां आपके पास मोल वो 0.5 बन जाता है। अब अगर आपको वो दे दे, मोलर मास दे दे, मोल दे दे, कहते हैं ग्राम वेट मालूम कर दो, तो आप ग्राम वेट को भी फाइंड आउट कर सकते हो। क्यों, किस तरह से, देखिए आपके पास है मोल इनटू मोलर मास इनटू ग्राम मास। देखिए मोल जो है वो 0.5 है, मोलर मास 180 है, तो ये ग्राम जो है बन जाते हैं 90। ये देखिए आप इस तरह से फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए अगर वो आपको ये बता दे कि मोलर मास मालूम कर दे, तो देखिए आप मोलर मास मालूम कर सकते हैं किस तरह से, जो ग्राम वेट है वो 90 है और मोल जो है वो 0.5 है। तो अब देखिए इससे आता है 180, ये मोलर मास मालूम होता है। सो यू कैन कन्वर्ट विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला, मोलर मास, ग्राम मास, मोल वगैरह वगैरह। इस तरह से आपके पास है मोल बराबर है, देखिए नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन, नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल। तो देखिए आपके पास जो पार्टिकल गिवन है, सपोज वो 3.01 इंटू 10 की पावर 23 है, तो आप 3.01 इंटू 10 की पावर 23 और एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल 6.023 इंटू 10 की पावर 23, तो इसको काट दो, इससे आता है क्या, 0.5 आता है, 0.5 आता है। अब देखिए अगर आप नंबर ऑफ पार्टिकल को फाइंड आउट करना चाहते हो तो क्या कर दो, देखिए मोल के साथ मोल इनटू आप देखिए एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल, ये पार्टिकल होते हैं और ये बराबर होता है नंबर ऑफ पार्टिकल, ये नंबर ऑफ पार्टिकल फाइंड आउट होते हैं। तो इन दोनों फार्मूले से आप नंबर ऑफ मोल को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए आपके पास है वॉल्यूम, देखिए मोल बराबर है, देखिए गिवन वॉल्यूम, ये वॉल्यूम गिवन है डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम एटा एसटीपी पे। तो एसटीपी पे वॉल्यूम जो है वो 22.4 DM³ के बराबर होता है। अगर आपके पास गिवन वॉल्यूम जो है वो 11.2 है और मोलर वॉल्यूम 22.4 है, तो ये मोल जो है वो बन जाते हैं 0.5 मोल। तो मतलब इसका ये हो गया कि ये एसटीपी पे है, लेकिन अगर रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे होता तो फिर एक मोल जो है वो 24 DM³ जगह ऑक्युपाई करेगा। फिर ये जो है मोल की जगह, मोलर वॉल्यूम की जगह इसको लिखोगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस, और इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लाएंगे मोल के कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए हम ईटा और एनएम डिकेड के MCQs लाएंगे। ओके, खुदा हाफिज।